नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। तो आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने 10th और 12th दोनों टॉप किया है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की जिससे इन्होंने क्लास को टॉप किया। तो चलिए आज के इस फर्स्ट पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये है कौन। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, मेरा नाम आकाश कुमार है और मेरा घर बसखारी अम्बेडकर नगर में है। तो आप क्या जानना चाहते हैं सर, आप पूछिए, मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो और उसका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो वो ऐसा क्या करे जिससे वह क्लास को टॉप ना कर सके बट पास तो कर ही सके। इसके बारे में आज कुछ बता दीजिए। जी जरूर। जो भी है अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और उसे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा या टॉप करना चाहता है, तो उसके लिए मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि अभी ज्यादा एक मंथ से ज्यादा 20-40 दिन बचे हुए हैं। तो इतने दिन में अगर वो पास होना चाहता है या फिर टॉप करना चाहता है या बढ़िया से अंक लाना चाहता है, विद्यालय टॉप करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे सही ये होगा कि सबसे पहले वो क्या करे, अपना सिलेबस देख ले और इसके बाद जो मेन टॉपिक जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट का, उसे सबसे पहले कवर कर ले। 10-15 दिन में क्लासेस यूट्यूब पे पढ़े हैं, जाके देख ले। इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब वो लगाएगा तब उसे अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं और लगाना सीख जाएगा। और उम्मीद है कि वो अच्छा से अच्छा अंक, जितना उम्मीद करेगा उससे ज्यादा बेटर अंक पाएगा। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सवाल लगाओ। नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे जाओ और चेक करो कि उनका जो तुम्हें टॉपिक नहीं आ रहा उसे सर्च करो और पढ़ो। फिर इसके बाद फिर दोबारा उस टॉपिक को पढ़ो, इसके बाद हो जाएगा। अब जो जितना अंक चाहोगे उससे ज्यादा बेटर ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जैसे कि हमारे कैमरामैन साहब, इन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और इनको सिर्फ पास होना है, तो उनके लिए क्या सलाह है आपके पास? तो उनके लिए भैया एक ही सलाह है कि वो बस क्या करें, वन शॉट क्लास देख लें और 20-20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसी को बार बार ढेर सारा क्वेश्चन का रिपीट कर लें। और अगर वो 20 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं और ऊपर से और थोड़ा 2-4 नंबर का भी क्वेश्चन आता, अगर वो सब कर लेंगे तो जरूर से जरूर पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ पास होने के लिए नहीं, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छा अंक कैसे ला सकते हैं। तो आप जरूर ला सकते हैं। सिर्फ आपके क्या है, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम में जब हाल में जब बैठेंगे तो आपका वो डर नहीं रहेगा। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में जब सब जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं जब क्लास 12 में हिंदी का पेपर देने गया था, तो वहां जब मैं गया था तो वहां का स्कूल का माहौल ऐसा था कि जब मैं वहां गया तो मैं नर्वस हो गया। 10 मिनट में सिर्फ शांत बैठा था और मेरा एग्जाम जो हुआ था, मतलब हिंदी का, सबसे बेकार हुआ था क्योंकि उस दिन मैं नर्वस हो गया। तो मैं इसलिए सबसे कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। नहीं फिर वही एग्जाम में हाल में जाकर मेरी तरह आपको हाल होगा। जैसे कोई बच्चा है अभी 10th का देने जा रहा है एग्जाम, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है तो उसे नर्वस फील होता है, तो उसके लिए आपके पास क्या इलाज है कि उसका नर्वस जो है वो दूर हो जाए और वो एग्जाम हॉल में ठीक से बैठ के अपना एग्जाम दे सके? उसके लिए आप क्या बताएंगे? जी, तो अगर जैसे जो क्लास 10th में वो पेपर पहली बार देने जा रहे हैं, तो उन लोग के अंदर एक सा डर रहता है कि कैसा होगा पेपर, बोर्ड एग्जाम में कैसे चेकिंग होता। बहुत सारे डर अंदर रहते हैं, जिज्ञासा रहती है कि पेपर कैसा होगा, कहीं ना कहीं पास हो जाएं कि फेल हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम पहली बार सेंटर जाता है उन लोगों का, तो बहुत ही अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है, डर रहता है, नर्वसनेस रहता है। तो उन लोग को डरना नहीं है। उन लोग को क्या करना, जैसे वो लोग अपने स्कूल में एग्जाम देते थे वैसे एग्जाम होता है। बाकी इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस उन्हें एक क्या करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी से उनका सारा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसी हिसाब से बोर्ड का जो पेपर आता बनता है, उसे सेम बनता है, उसी पे कॉपी करना रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो जब वो सारे मॉडल पेपर करे रहेंगे तो उनका अंदर का जो डर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। और जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तो वो जब क्वेश्चन देखेंगे वो सारे लगाए रहेंगे, तो उन लोगों को क्या जो डर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि जो डर रहता है वो डर होना नहीं, लेकिन पहली बार है तो सबके साथ होता है ये। हाँ। तो जैसे कोई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, अभी से शुरू करना चाहता है और उसे सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए कोई ऐसा टाइम टेबल बता दो जिससे कि वो पढ़े और पास कर सके एग्जाम को अपने। तो देखो, अगर कोई अभी तक जैसे मेरे हिसाब से तो बता दो कि कितने कितने घंटे उसको इस सब्जेक्ट को देना है, उस सब्जेक्ट को देना, ताकि वो पास कर सके एग्जाम को। ठीक है, देखो ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना किस सब्जेक्ट को कैसे देना है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग टाइप का होता है। मतलब वो उसके IQ लेवल अलग अलग होता है, सबको पढ़ने की क्षमता अलग होती है।
तो वो अपने हिसाब से देख ले कि उस किस सब्जेक्ट में ज्यादा मजबूत है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है। उसी हिसाब से, जैसे सभी बच्चे, बहुत ज्यादातर लोग होते हैं कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और मैथ में क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो उन्हीं पे सारे ज्यादा फोकस कर देते हैं। लेकिन क्या करना, आपको ज्यादा किसी एक या दो सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना। आपको क्या, 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें से एक आर्ट होता है, आर्ट को उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन तब भी 5 सब्जेक्ट है, आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जब 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तभी आपका परसेंटेज बनेगा। क्योंकि जब तक आप पूरा नंबर नहीं पाएंगे तब तक, अगर मान लीजिए आप कि आप मैथ में 100 में से 90 नंबर लाएं, लेकिन अभी वही जीएस में होता है, सामाजिक विज्ञान में आप 100 में से 40 नंबर लाएं, तो आपका जो परसेंटेज रहेगा वो घट जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको परसेंटेज घट जाएगा तो आपको बहुत निराशा होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना। आपको क्या करना, सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है और पढ़ाई को जारी रखना है। अगर आप सिर्फ मैथ लगा रहे हैं और मैथ लगाते रहें, मैथ में अच्छा नंबर भी आपका आ गया, तो कोई फायदा इससे नहीं होगा। आपका परसेंटेज वही का वही 60-70 के बीच में ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी से, अगर आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इन्होंने सब कुछ तो बता ही दिया है लगभग। तो अगर आप अभी से ही पढ़ाई करके सिर्फ पास होना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। लगभग अभी देखा जाए तो 40 से 50 दिन का समय है बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम को टॉप तो नहीं कर सकते, बट पास तो कर ही सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने अपना कीमती समय दिया और आप लोगों को बताया, आप लोगों को गाइड किया कि आप लोग कैसे पढ़ के टॉप भी कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों को गाइड किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किन लोगों को लेकर आपके सामने आऊं और वो आप लोगों को गाइड करें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बच्चा है जिसका 10th का 12th का एग्जाम है, तो उसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उस बच्चे को सीख मिल सके कि ये उसे अपने एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।